हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल केएम कोडर्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एचटीएमएल टेबल्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको एचटीएमएल फॉर्म्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं एचटीएमएल फॉर्म्स क्या होते हैं। HTML forms are required when you want to collect some data from the visitors. HTML forms की जरूरत हमें जब पड़ती है जब हम किसी यूजर से उसका डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग यूजर रजिस्ट्रेशन यू वुड लाइक टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सच एज नेम, ईमेल एड्रेस, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी यूजर से अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उसका नेम लेना चाहते हैं, ईमेल लेना चाहते हैं, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड और कोई भी इन्फॉर्मेशन उसकी आप लेना चाहते हैं। उस केस में हम HTML फॉर्म्स का यूज करते हैं। A form will take input from the site visitor and then will post it to the backend application such as CGI, ASP script और PHP script etc. फॉर्म जो है वो आपका फ्रंट एंड से यूजर का डाटा लेगा और उसे बैकएंड पर जाकर पोस्ट कर देगा। The backend application will perform required processing on the past data based on the defined business logic inside the application. और जो बैकएंड एप्लीकेशन पे हमारा जो भी लॉजिक हमने डिफाइन किया है वो डाटा उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों फॉर्म्स के एलिमेंट्स की। देयर आर वेरियस फॉर्म एलिमेंट्स अवेलेबल लाइक टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया फील्ड, ड्रॉप डाउन मेन्यूज, रेडियो बटन, चेक बॉक्स एक्सेट्रा। अब हम इन सभी एलिमेंट्स के बारे में वन बाय वन देखते हैं क्या होते हैं। द HTML फॉर्म टैग इज यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म। द HTML का जो फॉर्म टैग है वो यूज होता है HTML फॉर्म को क्रिएट करने में। एंड इट हैज द फॉलोइंग सिंटैक्स। फर्स्टली फॉर्म टैग ओपन, फॉर्म, एक्शन, देन मेथड। एक्शन हमें बताता है कि हमें फॉर्म को किस जगह पे प्रोसेस कराना है, और मेथड हमें बताता है कि हमारा जो डाटा पोस्ट होगा वो वाया गेट मेथड होगा या वाया पोस्ट मेथड होगा। और उसके बाद हम फॉर्म का एलिमेंट डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल इनपुट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया एक्सेट्रा, और फिर हम फॉर्म टैग को क्लोज कर देते हैं। इस टैग की हेल्प से हम अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं फॉर्म के एट्रीब्यूट्स की। जैसा कि आपने पिछली पीपीटी में देखा। अब हम बात करते हैं फॉर्म एट्रीब्यूट्स की। सबसे पहला हमारा फॉर्म एट्रीब्यूट आता है एक्शन। जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा था, फॉर्म के अंदर हमें दो मेथड थे, एक एक्शन था और एक मेथड था। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्शन की। एक्शन बैकएंड स्क्रिप्ट रेडी टू प्रोसेस योर पास डाटा। जो एक्शन है वो बताता है कि हमारी कौन सी बैकएंड स्क्रिप्ट है जो हमारा डाटा प्रोसेस करेगी। फिर हमारा नेक्स्ट आता है मेथड। मेथड टू बी यूज टू अपलोड डाटा। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड आर गेट एंड पोस्ट मेथड। जो ये मेथड है ये हम बेसिकली डाटा को अपलोड करने में हमारी हेल्प करता है। बेसिकली दो तरह के डाटा होते हैं, गेट एंड पोस्ट। देन हमारे पास आता है टारगेट। टारगेट जो है वो टारगेट स्पेसिफाई द टारगेट विंडो और फ्रेम वेयर द रिजल्ट ऑफ द स्क्रिप्ट विल बी डिस्प्लेड। टारगेट स्पेसिफाई करता है किसी टारगेट या विंडो या फ्रेम को कि जहां पर हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा स्क्रिप्ट का। फॉर एग्जांपल, इट टेक्स वैल्यूज लाइक ब्लैंक अंडरस्कोर अंडरस्कोर ब्लैंक अंडरस्कोर सेल्फ अंडरस्कोर पेरेंट अंडरस्कोर एक्सेट्रा। अब इन तीनों के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर बताऊंगा और इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर दूंगा। देन जो हमारे पास अगला एट्रीब्यूट आता है उसका नाम है ENC टाइप। इसे हम बोलते हैं इंक्रिप्शन टाइप। You can use the encryption type attribute to specify how the browser encodes the data before it's sent to the server. ENC टाइप का जो एट्रीब्यूट है वो हमारे ब्राउजर को बताता है कि उसको डाटा को कैसे एनकोड करना है सर्वर पर सेंड करने से पहले। ये बेसिकली दो टाइप की होती है, एप्लीकेशन /x www form URL encoded. दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड मोस्ट फॉर्म्स यूज इन द सिंपल सिनेरियोज। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड मेथड है जो बेसिकली सभी फॉर्म्स यूज करते हैं। मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डाटा, दिस इज यूज व्हेन यू वांट टू अपलोड द बाइनरी डाटा इन द फॉर्म्स ऑफ लाइक इमेज, वर्ड, ए फाइल एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, आपको कोई इमेज फाइल अपलोड करनी है, कोई वर्ड फाइल अपलोड करनी है, और एनी मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो हम फॉर्म के अंदर उसका एट्रीब्यूट डिफाइन कर देंगे कि उसकी इंक्रिप्शन टाइप जो है वो मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा है। ये बेसिकली हमारे चार तरह के फॉर्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स दैट कैन यूज टू कलेक्ट डाटा यूजिंग HTML फॉर्म। नंबर फर्स्ट, टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। सेकंड, चेक बॉक्स कंट्रोल। थर्ड, रेडियो बॉक्स कंट्रोल। फिफ्थ, सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। सिक्स्थ, फाइल सिलेक्ट बॉक्सेस। सेवेंथ, हिडन कंट्रोल, क्लिकेबल बटन, देन सबमिट एंड रीसेट बटन। ये जो है हमारे टाइप्स हैं फॉर्म कंट्रोल्स के। तो अब हम बात करते हैं टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स के बारे में। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट यूज्ड ऑन द फॉर्म्स। तीन तरह की बेसिकली इनपुट यूज होती है। सबसे पहली जो है वो सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स। देन हमारे पास आते हैं पासवर्ड इनपुट कंट्रोल्स। देन मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स के बारे में। दिस कंट्रोल इज यूज्ड फॉर द आइटम्स दैट रिक्वायर ओनली वन लाइन ऑफ यूजर इनपुट सच एज सर्च बॉक्सेस और नेम्स।
सिंगल लाइन इनपुट टेक्स्ट कंट्रोल यूज होते हैं जब हमें किसी यूजर से उसकी सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल यूज होते हैं जब हमें यूजर से एक लाइन में इनपुट लेनी हो। फॉर एग्जाम्पल हमें यूजर का नेम लेना है तो उस केस में हम सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल का यूज करेंगे। दीज आर क्रिएटेड यूजिंग HTML इनपुट टैग, और जो ये क्रिएट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट टैग। देन हमारे पास आता है पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। दिस इज ऑल्सो सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट बट इट मेक्स द कैरेक्टर एज सुन एज यूजर एंटर्स इट। दे आर क्रिएटेड यूजिंग HTML इनपुट बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल आपको यूजर से पासवर्ड क्रिएट करना है। आपने देखा होगा कि जब हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं, जैसे ही हम कैरेक्टर डालते हैं वो डॉट डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। इस केस में हम पासवर्ड इनपुट कंट्रोल का यूज करते हैं, और जो ये है ये भी सेम HTML इनपुट टैग की हेल्प से क्रिएट होते हैं। देन हमारे पास आता है मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। दिस इज यूज व्हेन द यूजर इज रिक्वायर्ड टू गिव डिटेल्स दैट मे बी लॉन्गर देन अ सिंगल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आप यूजर से उसका एड्रेस लेना चाहते हैं कि जो सिंगल लाइन में कंप्लीट नहीं हो सकता, और ये मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल टेक्स्ट एरिया टैग की हेल्प से क्रिएट किए जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स के बारे में। तो जैसा कि आपने पिछले स्लाइड में देखा है, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल का यूज हम करते हैं जब हमें यूजर से सिंगल लाइन में इनपुट लेनी होती है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए आपको बेसिक HTML स्ट्रक्चर तो डिफाइन करना आना ही चाहिए। अगर आपने अब तक वो नहीं सीखा है तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर उसे जरूर देखें और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक HTML के बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं करूंगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम HTML टैग ओपन करेंगे, उसके बाद हम हेड टैग ओपन करेंगे। हेड टैग के अंदर हम अपना टाइटल डिफाइन करेंगे। टाइटल के बाद हम हेड टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम अपने बॉडी को ओपन करेंगे। बॉडी के बाद जैसा कि आपने पिछले स्लाइड में देखा था कि फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं, उसी तरह से हम फॉर्म टैग को ओपन करेंगे। फॉर्म टैग ओपन करने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपको एलिमेंट्स डिफाइन करने होते हैं। अब सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल का जो एलिमेंट है वो है इनपुट। हम इनपुट देंगे, इनपुट के बाद हम फॉर्म क्लोज करेंगे, देन हम बॉडी क्लोज करेंगे, देन हम HTML क्लोज करेंगे। तो अब आइए मैं इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ IDE पर, और इसे देखते हैं कि ये ब्राउजर में कैसे दिखता है। वैसे तो मैंने आपको साइड में स्क्रीनशॉट दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है, पर फिर भी मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो दोस्तों मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक फाइल बना ली है forms.html के नाम पर। अगर आपको अभी तक ये फाइल बनानी नहीं आई है तो मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देखें। मैंने उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर HTML फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम बताते हैं डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। डॉक्यूमेंट टाइप बताने के लिए मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो हमारा HTML है। उसके बाद हम HTML ओपन करते हैं, HTML ओपन देन HTML क्लोज। उसके बाद हम हेड टैग को डिफाइन करते हैं। हेड हेड टैग के अंदर जैसा कि आपने स्लाइड में देखा था, उसके बाद हमने टाइटल दिया था, तो मैं यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ फॉर्म्स के नाम पर। टाइटल क्लोज देन हेड क्लोज। हेड के बाद हम बॉडी टैग ओपन करेंगे, बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज। और बॉडी टैग के अंदर हम फॉर्म्स क्रिएट करेंगे। फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फॉर्म टैग का यूज होता है। तो सबसे पहले हम फॉर्म टैग को ओपन करेंगे, जिसका जो लिखेंगे FORM फॉर्म, देन फॉर्म टैग क्लोज। और फॉर्म टैग के अंदर हम अपना इनपुट डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स की। तो वो आपने देखा था कि इनपुट की हेल्प से क्रिएट होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इनपुट क्रिएट करते हैं। इनपुट के अंदर हमें बेसिकली एक बता रहा होता है कि उसका टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल टाइप उसका टेक्स्ट है, पासवर्ड है या ईमेल है। सबसे पहले हम टाइप क्रिएट कर रहे हैं टेक्स्ट, क्योंकि हम सबसे पहले यूजर से उसका नेम पूछेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट, फिर हम नाम बताएंगे कि इस इनपुट का नेम क्या है। नेम मैंने दे दिया फर्स्ट नेम। इसे सेव करने के बाद क्रोम में जाके मैं रिफ्रेश करूंगा अपने पेज को, तो जैसा कि आपने देखा कि एक बॉक्स बना आ गया, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अब इसके अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम जो आपको दिख रही है कि हम यूजर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये बॉक्स किस चीज का है। उसके लिए मैंने आपको एक टैग बताया था, लेबल। उसके लिए हम लेबल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लेबल टैग ओपन करूँ, लेबल, लेबल क्लोज, और मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट नेम है। सेव करने के बाद पेज रिफ्रेश करें, तो जैसा कि आपने देखा कि इसके आगे लिखा आ चुका है कि जो ये वाला इनपुट इनपुट बॉक्स है ये फर्स्ट नेम का है। अब यहाँ पर यूजर अपना फर्स्ट नेम डाल सकते हैं। इसी तरह से हम सेकंड इनपुट बॉक्स क्रिएट करते हैं। दोस्तों मैं टाइम वेस्ट ना करने के लिए इसको कॉपी कर पेस्ट कर रहा हूँ।
कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी। फर्स्ट नेम के बाद मैं सेकंड बॉक्स बना रहा हूँ लास्ट नेम का। फर्स्ट नेम लास्ट नेम देन लास्ट नेम। अब आप देख रहे हो कि ये एक रो में जा रहे हैं। अब मैंने आपको बताया, जैसा कि आपने उस वीडियो उस पीपीटी के स्क्रीनशॉट में देखा था कि वो अलग अलग लाइन में आ रहे थे। इसके लिए मैं एक टैग का यूज करूंगा जिसको हम बोलते हैं बी आर टैग, जो कि लाइन का ब्रेक देने में हमारी हेल्प करता है। बी आर। जैसे कि आपने देखा कि ब्रेक देते ही ये नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। तो दोस्तों आपने देखा कि सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स कैसे क्रिएट होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो हमारे पास एट्रीब्यूट आता है वो आता है टाइप। टाइप जो है इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ इनपुट कंट्रोल एंड फॉर टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल इट विल बी सेट टू टेक्स्ट। टाइप जो है वो इनपुट कंट्रोल के टाइप को बताता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका टाइप ईमेल है, पासवर्ड है। अगर आपको टेक्स्ट यूजर से टेक्स्ट इनपुट करवाना है तो हम उसमें टाइप देंगे टेक्स्ट। देन हमारे पास आता है नेम। नेम यूज टू गिव अ नेम टू द कंट्रोल विच इज सेंट टू द सर्वर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड गेट द वैल्यू। जो नेम name is used to give a name used to give a name to the control which is sent to the server and to be recognized and to get the value। जो नेम है वो कंट्रोल को नाम देने के लिए यूज होता है कि सर्वर पर हमारा जो टैग है वो इस नाम से जाएगा और सर्वर इसको इस नेम से रिकॉग्नाइज करेगा। देन हमारे पास आता है वैल्यू। दिस कैन बी यूज टू प्रोवाइड द इनिशियल वैल्यू इनसाइड द कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी भी इनपुट बॉक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करना है स्टार्टिंग से ही, तो उस केस में हम वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। देन हमारे पास आता है साइज एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट्स अलाउ टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स इन द टर्म ऑफ कैरेक्टर। साइज एट्रीब्यूट बेसिकली टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल की विड्थ को सेट करने के काम आते हैं टर्म्स ऑफ कैरेक्टर के। फॉर एग्जांपल किसी का नाम 5 लेटर्स का है और आप डिस्प्ले करना चाहते हो 3 लेटर्स में, तो आप उसमें दोगे साइज, तो आप उस केस में साइज का यूज करोगे। देन हमारे पास आता है एट्रीब्यूट मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ अलाउ टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर यूजर कैन एंटर इनटू अ टेक्स्ट बॉक्स। मैक्स लेंथ जो है वो किसी भी टेक्स्ट बॉक्स की या इनपुट बॉक्स की मैक्स लेंथ को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल आप एक इनपुट टेक्स्ट में 20 लेंथ तक के कैरेक्टर को डिस्प्ले कराना चाहते हो या 20 लेंथ के कैरेक्टर को इनपुट कराना चाहते हो, उस केस में हम मैक्स लेंथ का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पासवर्ड इनपुट कंट्रोल्स की। दिस इज ऑल्सो सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट बट इट मेक्स द कैरेक्टर एज सून एज यूजर एंटर्स इट। ये भी एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है, बट जैसे यूजर इसको एंटर करता है ये जो है करेक्टर को डॉट्स में बदल देता है। दे आर ऑल्सो क्रिएटेड यूजिंग द HTML इनपुट टैग बट टाइप एट्रीब्यूट इज सेट टू द पासवर्ड। ये भी HTML के इनपुट टैग की हेल्प से क्रिएट होते हैं, पर जो इनका टाइप एट्रीब्यूट है वो उसकी वैल्यू पासवर्ड हो जाती है। तो इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। वैसे तो आप स्लाइड में देख ही पा रहे हैं, मैंने पूरा कोड दे रखा है और साइड में इसकी स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है। तो नेक्स्ट स्टेप हम वही फॉलो करेंगे। बी आर देन लेबल, लेबल फॉर पासवर्ड। तो अब हम बात कर रहे थे पासवर्ड की। लेबल हमने क्रिएट कर लिया, अब हम इनपुट क्रिएट करते हैं। इनपुट टाइप हम देंगे इसका पासवर्ड और हम नेम देंगे पासवर्ड। सेव करने के बाद पेज रिफ्रेश करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जब मैं पासवर्ड में कुछ भी इनपुट कर रहा हूँ तो ये डॉट में हमें दे रहा है, और आप फर्स्ट नेम में इनपुट टाइप करेंगे तो आपको वो इनपुट दिखेगी कि आपने जो भी टाइप करा है, और पासवर्ड में वो आपको डॉट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये था हमारा पासवर्ड इनपुट कंट्रोल्स। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स की। दिस इज यूज व्हेन द यूजर इज रिक्वायर्ड टू गिव द डिटेल्स दैट मे बी लॉन्गर देन अ सिंगल सेंटेंस। हम मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल का यूज करते हैं जब कोई यूजर इनपुट देना चाहता है जो कि सिंगल लाइन से बहुत बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी यूजर का एड्रेस इनपुट कराना है, वो सिंगल लाइन में आ नहीं सकता। इस केस में हम मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल का यूज करेंगे। और मल्टीपल लाइन इनपुट कंट्रोल जो क्रिएट होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट एरिया टैग के क्रिएट होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है कि ये तो बेसिक HTML स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम क्रिएट करें टेक्स्ट एरिया जिसके अंदर हम रोज और कॉलम्स डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने रोज लिए हैं 5, देन मैंने कॉलम्स लिए हैं 50, तो इसके नेम में दिया है डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर बोला है एंटर द डिस्क्रिप्शन हेयर, देन टेक्स्ट एरिया क्लोज, फॉर्म टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज। साथ साथ हम बात कर लेते हैं एट्रीब्यूट टेक्स्ट एरिया के एट्रीब्यूट्स के। इसके बेसिकली 3 एट्रीब्यूट होते हैं, नेम, रोज एंड कॉलम्स। नेम यूज टू गिव द कंट्रोल विच इज सेंट टू द सर्वर टू बी रिकॉग्नाइज एंड गेट द वैल्यू। नेम सेम काम करता है कि सर्वर पर जब आप अपना डाटा सेंड करेंगे तो सर्वर उसको किस नेम से रिकॉग्नाइज करेगा। देन हमारे पास आता है रोज की टेक्स्ट एरिया की रोज कितनी होंगी, देन कॉलम्स के टेक्स्ट एरिया की कॉलम्स कितने होंगे। तो आइए हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। लेबल, एंटर, एड्रेस, देन टेक्स्ट एरिया। इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके एट्रीब्यूट है कॉल, और सबसे पहले हम देंगे इसकी रो, रोज 5, कॉल्स 50। फिर हम इसका नेम डिफाइन करेंगे, नेम, एड्रेस, देन टेक्स्ट एरिया क्लोज। सेव करने के बाद रिफ्रेश करें तो जैसा कि आपने देखा कि एड्रेस के साथ एक बहुत बड़ा सा बॉक्स क्रिएट हो गया है, जिसके अंदर हम एक लाइन से ज्यादा इनपुट क्रिएट कर सकते हैं। एंटर इनपुट, देन एंटर इनपुट। अब जैसा कि आप इनपुट सिंपल इनपुट बॉक्स में देखेंगे कि इनपुट जो जाएगी हमारी एक ही लाइन में जाएगी। देन टेक्स्ट एरिया, देन एंटर। तो ये था हमारा टेक्स्ट एरिया। और सेकंड डिफरेंस आपने देखा होगा कि हमें इनपुट टैग को क्लोज नहीं करना पड़ता है, और टेक्स्ट एरिया टैग जो है वो ओपन भी होता है और वो क्लोज भी होता है। तो आइए अब हम अपने अगले एलिमेंट की बात करते हैं, चेकबॉक्स कंट्रोल की। चेक बॉक्सेज आर यूज व्हेन मोर देन वन ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड। चेक बॉक्स का यूज हम जब करते हैं जब हमें मोर देन वन ऑप्शन सेलेक्ट करना हो। फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज में हो और आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो गया, आपको दोनों सिलेक्ट करने हैं, तो इस केस में हम चेकबॉक्स का यूज करेंगे। दे आर ऑल्सो क्रिएटेड यूजिंग HTML इनपुट टैग बट टाइप एट्रीब्यूट इज सेट टू द चेकबॉक्स। जो चेकबॉक्स कंट्रोल है ये भी इनपुट टैग की हेल्प से क्रिएट होते हैं, पर हम जो इनका टाइप है वो चेंज कर देते हैं चेकबॉक्स के अंदर। अब हम बात करते हैं चेकबॉक्स के एट्रीब्यूट की। नंबर फर्स्ट जो आता है वो उसका एट्रीब्यूट। अब हम बात करते हैं चेकबॉक्स के एट्रीब्यूट की। सबसे पहला एट्रीब्यूट जो है वो है टाइप। टाइप इंडिकेट्स द टाइप ऑफ द इनपुट कंट्रोल एंड फॉर द चेकबॉक्स इनपुट कंट्रोल इट विल बी सेट टू द चेकबॉक्स। टाइप जो है वो किसी भी इनपुट बॉक्स के टाइप को डिफाइन करता है। चेकबॉक्स के लिए जो इनपुट टाइप होगा वो हमारा चेकबॉक्स होगा। देन हमारे पास आता है नेम। नेम यूज टू गिव अ नेम टू द कंट्रोल विच इज सेंट टू द सर्वर एंड टू बी रिकॉग्नाइज एंड गेट द वैल्यू। नेम जो बेसिकली है वो जब हम वैल्यू सर्वर को सेंड करते हैं तो किस नेम से हमारा सर्वर वैल्यू को रिकॉग्नाइज करेगा वो डिफाइन करता है नेम। देन हमारे पास आता है वैल्यू। द वैल्यू डेट विल बी यूज इफ द चेक बॉक्स इज सिलेक्टेड। जब हम चेक बॉक्स पर को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी वो डिफाइन होता है विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एट्रीब्यूट। चेक्ड सेट टू चेक इफ यू वांट टू सिलेक्ट इट टू बी बाय डिफॉल्ट। फॉर एग्जांपल आप चेक बॉक्स को बाय डिफॉल्ट चेक करवाना चाहते हैं कि वो चेक्ड ही रहे बाय डिफॉल्ट, तो हम उस केस में एट्रीब्यूट चेक्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल मैंने जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहले HTML टैग लिए, देन हेड डिफाइन किया है, हेड के अंदर टाइटल, देन बॉडी, देन फॉर्म। फॉर्म के अंदर मैंने इनपुट टाइप चेक लिया है, जिसके इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिया है। मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल भी क्रिएट कर दिया है कि चेक बॉक्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और साथ साथ मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बता रहा हूँ। अगर आपको फिर भी समझना है तो आप बैक करिए और वीडियो को पॉज करके इस एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की चेक बॉक्स की। तो जैसा कि आपने देखा था कि इनपुट चेक बॉक्स जो है वो इनपुट टैग की हेल्प से क्रिएट होते हैं। इनपुट, देन हम इसका टाइप देंगे चेक बॉक्स,
इसका हम नेम देंगे मैथ्स, वैल्यू मैथ्स। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने 4 चेकबॉक्स क्रिएट कर लिए हैं। इनपुट टाइप चेकबॉक्स, जिसका पहला नाम दिया है मैथ्स, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी। पेज को सेव करने के बाद रिफ्रेश करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे चेकबॉक्स क्रिएट हो चुके हैं 4, पर अभी आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है कि ये 4 चेकबॉक्स किस चीज के हैं। तो इसके लिए हम सिंपल सी एक ट्रिक यूज करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अगर मैं HTML टैग पे कुछ भी लिखूंगा तो वो मुझे एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चेकबॉक्स के आगे मैथ्स, फिजिक्स के चेकबॉक्स के आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री के आगे केमिस्ट्री, एंड बायो के आगे बायोलॉजी। और इसे और अच्छा बनाने के लिए मैं टेक्स्ट एरिया के बाद एक ब्रेक टैग का यूज कर रहा हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। ब्रेक टैग सेव करने के बाद पेज रिफ्रेश करें। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे 4 चेकबॉक्स क्रिएट हो चुके हैं, जिसका नाम है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल, जब हम स्कूल में जब हम एडमिशन लेना चाहते हैं और हम कुछ सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं, कुछ सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना चाहते, इस केस में हमारा मेनली चेकबॉक्स यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मैथ सिलेक्ट करना है तो मैथ पर टिक करूंगा तो ये ब्लू टिक हो जाएगा। केमिस्ट्री पर करना है तो मैं केमिस्ट्री पर टिक कर सकता हूँ। फिजिक्स पर करना है फिजिक्स पर, बायोलॉजी पर करना है बायोलॉजी पर टिक कर सकता हूँ। अगर दोस्तों, अगर आपका गलती से किसी टैग पर गलती से टिक हो जाता है और आप उसको नहीं चूज करना चाहते तो आप उसे दोबारा क्लिक कर अनटिक भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा चेक बॉक्स। दोस्तों, अगला हमारा जो फॉर्म कंट्रोल आता है वो है रेडियो बटन कंट्रोल। रेडियो बटन्स आर यूज्ड व्हेन आउट ऑफ मेनी ऑप्शन जस्ट वन ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड। रेडियो बटन का बेसिकली यूज हम जब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उस ऑप्शन में से हमें सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। दे आर ऑल्सो क्रिएटेड यूजिंग द HTML इनपुट टैग, बट द टाइप एट्रीब्यूट इट इज सेट टू द रेडियो। रेडियो बटन भी HTML के इनपुट टैग की हेल्प से ही क्रिएट होते हैं, पर जो इनका टाइप है वो बदल जाता है रेडियो के अंदर। सेम मैंने एग्जांपल दे रखा है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस एग्जांपल को रीड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद हम जो है एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिकली सबके सेम ही रहते हैं। फर्स्ट टाइप टाइप जो है वो रेडियो हो जाता है। चेकबॉक्स है तो चेकबॉक्स, अगर आपको टेक्स्ट देना है तो टाइप टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। नेम सेम काम करता है कि सर्वर हमारे नेम को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। वैल्यू जो है कि अगर हमने चेकबॉक्स को सिलेक्ट किया तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी सर्वर के पास। चेक, अगर आपको बाय डिफॉल्ट कोई रेडियो बटन चेक चाहिए तो उस केस में हम चेक एट्रीब्यूट का यूज कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। नेम, जेंडर, वैल्यू मेल। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 3 रेडियो बटन क्रिएट कर लिए हैं। और रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए वही हम सेम से फॉलो करते आ रहे हैं जो जैसा कि हमने चेकबॉक्स में फॉलो किया था। इनपुट, देन उसका टाइप देंगे रेडियो, देन नेम। कि ये मैंने बेसिकली जो है रेडियो बटन जेंडर के लिए क्रिएट किए हैं तो मैं यहाँ पर नेम जेंडर दूंगा। और इसकी वैल्यू मैंने दे दी है मेल। फीमेल के लिए फीमेल एंड अदर के लिए अदर। सेव करने के बाद पेज रिफ्रेश करें। तो जैसा कि आप पेज रिफ्रेश करें तो आपको दिख रहा है कि सर्कल से क्रिएट होकर आ चुके हैं। ये बेसिकली हमारे रेडियो बटन्स होते हैं। अब जैसा कि आप चेक बॉक्स में देख रहे हैं कि चेक बॉक्स में सारे एक ही बारी में सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, पर रेडियो बटन जो है एक टाइम पर एक ही सिलेक्ट होगा। देखो, जैसे कि मैंने मेल पर क्लिक किया तो मेल सिलेक्ट हो गया, फीमेल पे क्लिक किया तो मेल अनसिलेक्ट होकर फीमेल पर फीमेल सिलेक्ट हो गया। अब मैं अदर पर क्लिक करूंगा तो फीमेल अनसिलेक्ट हो जाएगा और अदर सिलेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली चेकबॉक्स और रेडियो बटन में डिफरेंस ये है कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज यूज करनी है तो आप चेकबॉक्स का यूज करेंगे। अगर आपको मल्टीपल वैल्यू में से कोई एक वैल्यू सिलेक्ट करनी है तो उस केस में आप रेडियो बटन का यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म कंट्रोल आता है वो है सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। Select box, also called the drop down box, which provides the option to list down the various options in the form of a drop down list from where a user can select one or more option. सिलेक्ट बॉक्स जो है इसको हम ड्रॉप डाउन बॉक्स भी बोलते हैं। बेसिकली सिलेक्ट बॉक्स जो है वो आपको एक ही बारे में बहुत सारी वैल्यू शो कर देगा। उसके अंदर से आप चाहो तो एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो या बहुत सारी वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये बेसिक एग्जांपल मैंने आपके लिए क्रिएट कर दिया है।
आप इसकी कोडिंग देख सकते हैं और मैंने साइड में एक आउटपुट भी लगा दी है। अब मैं इसके एट्रीब्यूट्स चेक कर लेते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। बेसिकली फर्स्ट तो नेम ही होता है कि सर्वर इसको नेम कैसे सर्वर किस नेम से रिकॉग्नाइज करेगा। देन हमारे पास आता है साइज। दिस कैन बी यूज टू प्रेजेंट अ स्क्रोलिंग लिस्ट बॉक्स, कि हमारे सिलेक्ट बॉक्स का साइज क्या होगा। मल्टीपल इफ सेट टू मल्टीपल देन अलाउ यूजर टू सिलेक्ट मल्टीपल आइटम फ्रॉम द मेन्यू। अगर हम सिलेक्ट का एट्रीब्यूट मल्टीपल दे देंगे तो ये यूजर को मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑप्शन टैग। एट्रीब्यूट अगर मान लो आपको वैल्यू देनी है तो इस केस में हम ऑप्शन टैग का यूज करते हैं। ऑप्शन टैग के भी अपने एट्रीब्यूट होते हैं, वैल्यू, सिलेक्टेड, लेबल। वैल्यू जो है वो ऑप्शन की वैल्यू डिफाइन करता है। सिलेक्टेड, अगर आप इसको सिलेक्ट कर देंगे तो चेकबॉक्स की तरह जैसे वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाता था, ऑप्शन जो है बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेड एट्रीब्यूट। लेबल एन अल्टरनेटिव वे ऑफ लेबलिंग ऑप्शंस। हम ऑप्शन को लेबल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबल एट्रीब्यूट्स। तो आइए अब मैं इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक सिलेक्ट बॉक्स क्रिएट किया हुआ है। सिलेक्ट बॉक्स जो मैंने आपको बताया था कि सिलेक्ट टैग की हेल्प से क्रिएट होता है। फर्स्ट हमने सिलेक्ट टैग ओपन करा, देन उसका हमने नेम डिफाइन करा कि हम हमारा जो है ये सिलेक्ट बॉक्स किस सर्वर किस चीज से किस नेम से रिकॉग्नाइज करेगा। मैंने उसको दे दिया कार्स। देन हमने उसके अंदर ऑप्शन डाले। ऑप्शन डालने के लिए ऑप्शन टैग यूज होता है। ऑप्शन, उसकी वैल्यू मैंने दी वोल्वो। देन ऑप्शन क्लोज, देन सिमिलर बीएमडब्ल्यू, देन मर्सिडीज, देन ऑडी। इस पेज को सेव करें, फिर रिफ्रेश करें। जैसा कि आप पेज को रिफ्रेश करते हैं, आपने देखा कि यहाँ पर एक लेबल बना आ गया चूज अ कार का, और वहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है वोल्वो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी। मैं जो भी सिलेक्ट करूंगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैंने मर्सिडीज सिलेक्ट करा तो आपको ऊपर डिस्प्ले हो गया मर्सिडीज। ये था दोस्तों हमारा सिलेक्ट। तो दोस्तों आइए अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्म कंट्रोल की बात करते हैं, जो कि है फाइल अपलोड बॉक्स। फाइल अपलोड बॉक्स बेसिकली आप जब यूजर से इमेज वगैरह अपलोड कराना चाहते हैं या कोई भी मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट यूजर के डेस्कटॉप से अपलोड कराना चाहते हैं या यूजर के पीसी से, लैपटॉप से अपलोड कराना चाहते हैं, तो उस केस में हम फाइल अपलोड बॉक्स का यूज करते हैं। If you want to allow a user to upload files to your website, you will need to use a file upload box, also known as file select box. This is also created using the input element, but the type attribute is set to the file. ये भी इनपुट एलिमेंट की हेल्प से क्रिएट होता है, बट जो इसका टाइप है वो चेंज हो जाता है फाइल में। ये मैंने एक एग्जांपल क्रिएट कर दिया आप लोगों के लिए, बेसिक सा एग्जांपल है। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, लेबल हुआ हुआ है सिलेक्ट फाइल और आपको यहाँ पर लिखा आ रहा है ब्राउज, और आगे लिखा आ रहा है नो फाइल सिलेक्टेड, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आपकी कोई भी फाइल सिलेक्ट नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं फाइल के एट्रीब्यूट क्या होते हैं। वही नेम। नेम सर्वर को हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने में कि फाइल जो है वो किस नेम से आ रही है। देन एक्सेप्ट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ फाइल दैट सर्वर एक्सेप्ट। हम अब इसमें एक्सेप्ट करवा सकते हैं कि हमें किस टाइप की फाइल अपलोड करानी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इमेज फाइल अपलोड करानी है तो आप वहां पर एक्सेप्ट करवा सकते हो इमेज फाइल अपलोड करानी है। अगर आपको सारी इमेज जैसे कि आप लोगों को पता है कि इमेज की बहुत सारी एक्सटेंशन होती हैं, जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको पूरा एक्सेप्ट कराना है तो हम एक्सेप्ट में स्टार डालेंगे, तो जो हमारी जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी सर्वर एक्सेप्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल अब आपको खाली वर्ड फाइल एक्सेप्ट करानी है तो वहां पर डाल सकते हैं एक्सेप्ट डॉक्स, जो कि बेसिकली वर्ड फाइल की एक्सटेंशन है डॉक्स। तो वो सिर्फ डॉक फाइल ही एक्सेप्ट करेगा। तो आइए मैं इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर बताता हूँ। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स कंप्लीट हुआ था, मैंने उसके बाद एक ब्रेक टैग लगाया है, और इसको डिफाइन करने के लिए मैंने सिंपल लिख दिया सिलेक्ट फाइल, देन इनपुट टाइप फाइल, कि मुझे फाइल अपलोड करानी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो टाइप है वो फाइल में चेंज हो जाएगा। उसका मैंने नेम दिया जो सर्वर रिकॉग्नाइज करेगा, फाइल अपलोड, और मैंने कहा एक्सेप्ट जो होंगी वो खाली इमेज होंगी, और वो स्टार का मतलब है कि इमेज की एक्सटेंशन जितनी भी है वो सारी हमारा फाइल अपलोड बॉक्स सिलेक्ट कर सकता है। तो आइए हम पेज को सेव कर रिफ्रेश करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया सिलेक्ट फाइल, चूज फाइल, नो फाइल चूजन। जैसे ही मैं चूज फाइल पे क्लिक करूंगा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी कोई भी इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी अपनी इमेज सिलेक्ट कर ली, ओपन करा, तो ये देख जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फाइल का नेम आ गया कि मैंने ये सिलेक्ट कर यहाँ पर ओपन की है। तो आइए देखते हैं हम अपने बटन कंट्रोल्स के बारे में। देयर आर वेरियस वेज इन विच HTML टू क्रिएट अ क्लिकेबल बटन। हम बहुत सारे तरीकों से HTML में बटन को क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ क्लिकेबल बटन यूजिंग द इनपुट टैग बाय सेटिंग इट्स टाइप एट्रीब्यूट टू बटन।
हम बटन को इनपुट टैग की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, पर उसका टाइप बटन में चेंज कर कर। द टाइप एट्रीब्यूट कैन टेक द फॉलोइंग वैल्यूज। नाउ वैल्यूज, टाइप एट्रीब्यूट जो है बेसिकली चार तरह की वैल्यूज दे सकता है: सबमिट, रीसेट, बटन, इमेज। सबमिट, दिस क्रिएट्स अ बटन दैट ऑटोमेटिकली सबमिट्स अ फॉर्म। ये एक ऐसा बटन तैयार कर देता है जो आपके फॉर्म को ऑटोमेटिकली सबमिट कर देता है। रीसेट, दिस क्रिएट्स अ बटन दैट ऑटोमेटिकली रीसेट फॉर्म कंट्रोल टू देयर इनिशियल वैल्यूज। अगर हम किसी भी बटन का टाइप रीसेट कर देंगे तो वो बटन हमारे फॉर्म को ऑटोमेटिकली रीसेट कर देगा उसके डिफॉल्ट वैल्यूज पर। बटन, दिस क्रिएट्स अ बटन दैट इज यूज्ड टू ट्रिगर अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट व्हेन द यूजर क्लिक्स दैट बटन। अगर हम इनपुट टाइप बटन देंगे तो ये बेसिकली क्लाइंट साइड में यूज होता है। फॉर एग्जांपल, आप क्लिक पर कुछ भी एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हो तो उस केस में हम बटन टाइप जो टाइप देंगे बटन का वो बटन ही देंगे। इमेज, दिस क्रिएट्स अ क्लिकेबल बटन बट वी कैन यूज एन इमेज एज अ बैकग्राउंड ऑफ द बटन। जब हम बटन का टाइप इमेज दे देंगे, पर ये जो है कि हम हमारे लिए क्लिकेबल बटन तो तैयार कर देगा, बट वी कैन यूज इमेज एज अ बैकग्राउंड ऑफ द बटन। पर हम बटन की जो बैकग्राउंड में एक इमेज सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इमेज टाइप एट्रीब्यूट। ये था बेसिक एग्जांपल। तो जैसा कि आपने देखा, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी स्क्रीन पर चार तरह के आपको बटन दिखाई दे रहे हैं। पहला जो है जिसकी इनपुट टाइप सबमिट है, सेकंड इनपुट टाइप रीसेट है, थर्ड टाइप इनपुट टाइप बटन है, एंड जो फोर्थ है वो एक इमेज दिखाई दे रही है। ये जो क्रिएट, जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में बताया था, अगर हम इनपुट टाइप इमेज सेलेक्ट कर देंगे तो वो बैकग्राउंड में हमें उसकी इमेज दे देगा। तो वही क्रिएट किया हुआ है, इनपुट टाइप इमेज, नेम इमेज बटन, और वहां पर हमने इमेज का सोर्स दे रखा है ताकि हमारी इमेज डिस्प्ले हो जाए। तो ये थे हमारे बटन्स। तो आइए अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने तीन इनपुट टाइप क्रिएट किए हैं। पहला जो इनपुट टाइप दिया है सबमिट, देन रीसेट, देन बटन। नेम दिया है सबमिट, वैल्यू सबमिट। रीसेट का नेम दिया रीसेट, वैल्यू रीसेट। टाइप बटन में नेम दिया ओके, उसकी वैल्यू दिया ओके। इसको सेव करने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो जैसा कि स्क्रीन पर देखा आपने कि तीन बटन क्रिएट हो गए, सबमिट, रीसेट हो गए। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो देखा आपने कि मेरा फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप अपने यूआरएल में देखें, क्वेश्चन मार्क लगे फर्स्ट नेम की वैल्यू जा रही है, लास्ट नेम की वैल्यू जा रही है, पासवर्ड की वैल्यू जा रही है, एड्रेस, कार्स, कार के अंदर वोल्वो जा रहे हैं। अपलोड में मैंने कुछ अपलोड नहीं किया और सबमिट में सबमिट की वैल्यू जा रही है। अब जैसे ही मैं रीसेट पर क्लिक करूंगा तो फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट नेम पर वैल्यू डाल दी करण, लास्ट नेम मिगलानी, पासवर्ड कुछ भी डाल दिया, एड्रेस कुछ भी, फिर मैंने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देन मैंने जेंडर सिलेक्ट करा मेल, और कार सिलेक्ट कर ली मर्सिडीज, और एक इमेज सिलेक्ट कर ली कोई भी। तो जैसा कि आपने देख रहे हैं कि मैंने सब में वैल्यू डाली। अब जैसे ही मैं रीसेट पर क्लिक करूंगा ये सारी वैल्यू अपनी इनिशियल वैल्यू पर वापस आ जाएंगी। तो जैसा कि आपने देखा, जैसे ही मैंने रीसेट पर क्लिक किया हमारी सारी वैल्यू गायब हो चुकी है, और जैसा हमने फॉर्म क्रिएट किया था वैसा का वैसा ये क्रिएट हो चुका है। ओके हम यूज करते हैं जब हमें कोई भी इवेंट लिस्टर लगाना होता है। फॉर एग्जांपल, आप फॉर्म को सबमिट पर क्या क्या करना चाहते हैं, अलर्ट मारना चाहते हैं, कुछ डिस्प्ले कराना चाहते हैं, इस केस में हम इनपुट टाइप बटन का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे बेसिक फॉर्म्स टैग। मैंने इन फॉर्म्स को टैग इन फॉर्म्स टैग का यूज कर आपको बताया कि हम बेसिक फॉर्म्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको एक फॉर्म डिजाइन कर दिखाता हूँ इन सभी टैग्स का यूज कर। मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ एडमिशन डॉट एच टी एम एल। सिंपली मैं लिख रहा हूँ एच टी एम एल, देन हेड। हेड के अंदर मैं टाइटल दे रहा हूँ एडमिशन फॉर्म। हेड के बाद बॉडी। बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं एक हेडिंग दे रहा हूँ। हेडिंग का दे रहा हूँ मैं एडमिशन फॉर्म। इसके बाद सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा किसी भी एडमिशन फॉर्म में हम स्टूडेंट का नेम लेते हैं। तो नेम लेने के लिए मैंने लिखा यहाँ पर फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम, देन इनपुट। तो आपने देखा होगा कि इनपुट जब हम किसी भी जब हम किसी से भी इनपुट लेते हैं उसके नेम की, वो हमारी करेक्टर में आती है। अब करेक्टर में इनपुट लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि इनपुट का जो टाइप होगा वो टेक्स्ट होगा। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, और मैं यहाँ पर नेम दे रहा हूँ फर्स्ट नेम।
इसके बाद लास्ट नेम, देन मैं लगा रहा हूँ ब्रेक टैग ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। उसके बाद मैं दे रहा हूँ लास्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, लास्ट नेम। देन अगेन ब्रेक टैग नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन हम लेंगे फादर्स नेम, फादर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू फादर नेम। देन ब्रेक टैग का यूज कर रहा हूँ नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। उसके बाद मैं मदर्स नेम, उसके बाद मैं मदर्स नेम। मैं ब्रेक टैग का यूज कर रहा हूँ नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। उसके बाद हम ले रहे हैं मदर्स नेम, मदर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, मदर नेम, देन सेम बियर नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। इसके बाद मैं स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ, इसके लिए मैं इनपुट टाइप ले रहा हूँ डेट। ये मैंने आपको बताया नहीं था स्लाइड्स में कि अगर हमें किसी यूजर से डेट लेनी हो तो हम कैसे लेते हैं। सेम रहता है, बस इसमें टाइप चेंज हो जाता है, डेट। देन हम नेम दे रहे हैं इसका डीओबी, देन अगेन ब्रेक टैग फॉर द नेक्स्ट लाइन। आफ्टर डेट ऑफ बर्थ मैं ले रहा हूँ कॉन्टेक्ट नंबर, इनपुट, इसमें हम टाइप लेंगे नंबर क्योंकि हमें नंबर इनपुट कराना है। नेम दे दिया मैंने यहाँ पर नंबर, देन ब्रेक टैग। उसके बाद जो है मैं ले रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट नंबर। तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर के बाद ले रहा हूँ क्लास की, उसका एडमिशन कहाँ लेना है। अब क्लास के लिए मैं एक टैग यूज कर रहा हूँ जिसको मैंने बताया था कि हम उसे ड्रॉप डाउन भी बोलते हैं और सिलेक्ट बॉक्स भी बोलते हैं। तो इसमें मैं सिलेक्ट बॉक्स का यूज कर रहा हूँ। सिलेक्ट बॉक्स यूज करने के लिए हमारे पास टैग होता है सिलेक्ट, सिलेक्ट। यहाँ पर हम इसका नेम देंगे क्लास, और इसके अंदर कोई भी वैल्यू देने के लिए हम ऑप्शन टैग का यूज करते हैं, ऑप्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास सिर्फ दो ही क्लास है अभी, 12th। सिलेक्ट बॉक्स में डालने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ऑप्शन टैग का यूज करते हैं, यहाँ पर लिखा मैंने ऑप्शन। ऑप्शन में मैं अभी सिर्फ दो ही क्लास ले रहा हूँ, 11th एंड 12th। ऑप्शन के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, जिसके अंदर मैंने वैल्यू दी 11th, और यहाँ पर उसका नेम डिस्प्ले करा दिया 11th। देन अगेन फॉर द 12th, आप चाहें तो कितनी भी वैल्यूज दे सकते हैं, पर मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ दो वैल्यूज का यूज कर रहा हूँ, 11th एंड 12th। क्लास के बाद यहाँ पर मैं स्ट्रीम पूछ रहा हूँ कि आपको स्ट्रीम कौन सी लेनी है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको मेडिकल साइड जाना है, नॉन मेडिकल साइड जाना है, या कॉमर्स साइड जाना है। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपको मल्टीपल ऑप्शन में से सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है तो इस केस में हम रेडियो बटन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू साइंस। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइंस। साइंस के बाद नेक्स्ट स्ट्रीम हमारे पास होती है कॉमर्स। एंड देन हमारे पास आती है आर्ट्स। तो ये बेसिकली हमारा रेडियो बटन का यूज था कि हमें जब मल्टीपल ऑप्शन में से सिंगल वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है तो हम रेडियो बटन का यूज करते हैं। नाउ हम चेक बॉक्स, ये
चेकबॉक्स का यूज कहाँ पर होता है। चेकबॉक्स मैंने आपको बताया था कि जब हमें बहुत सारे ऑप्शन में से एक या एक से ज्यादा वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है, तो उस केस में हम चेकबॉक्स का यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, चेकबॉक्स का यूज हम जब करते हैं जब हमारे पास जब हमें मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट करनी होती हैं। तो इसके लिए क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे इनपुट टाइप चेकबॉक्स, और हम इसकी वैल्यू देंगे इंग्लिश, देन इंग्लिश। अब जैसा कि इंग्लिश साइंस साइड के लिए कंपलसरी होती है, कॉमर्स में भी कंपलसरी होती है, आर्ट्स में भी कंपलसरी होती है। इस केस में हम इसे चेक कर देंगे कि ये सभी के लिए ट्रू है, तो ये चेक रहेगी बाय डिफॉल्ट, चेक होकर आपको फॉर्म पर शो होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं कि साइंस साइड में कई बच्चों को बायो ऑप्ट करनी होती है, बाय विद मैथ्स, तो इस केस में हम उन्हें चॉइस दे सकते हैं कि आप मैथ्स ऑप्ट करना चाहते हैं, बायो ऑप्ट करना चाहते हैं, या दोनों ही ऑप्ट करना चाहते हैं। इस केस में हम देखते हैं कि चेकबॉक्स कैसे यूज होगा। इनपुट टाइप चेकबॉक्स, वैल्यू हम देंगे यहाँ पर मैथ्स, मैथ्स, देन बायो। तो दोस्तों, अब हम इसे सेव कर रिफ्रेश देख करते हैं कि हमारा फॉर्म कैसे डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों, जैसे मैंने पेज ओपन किया, आप देख पा रहे हैं एक सिंपल सा एडमिशन फॉर्म क्रिएट हो चुका है। हेडिंग लिखी आ रही है एडमिशन फॉर्म, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, क्लास। अब क्लास में वो देखो 11th या 12th, उसको स्ट्रीम कौन सी ऑप्ट करनी है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। वो इनमें से सिलेक्ट कर सकता है। और सब्जेक्ट कौन से सिलेक्ट करने, इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश तीनों में कंपलसरी है, तो इंग्लिश बाय डिफॉल्ट चेक होकर आ चुका है विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट चेक। अब दोस्तों, जो अब हम आगे देखते हैं कि हमें एक बटन बनाना है कि सबमिट का बटन होगा या बटन इनपुट टाइप बटन होगी या वो इमेज का क्रिएट होगा। अब फॉर्म है, ऑब्वियस है कि हम उसे सर्वर पर तो सबमिट करेंगे ही करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर एक बटन बनाते हैं जिसका टाइप होगा सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पर मैंने इसका नेम दे दिया सबमिट। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए ब्रेक टाइप का यूज कर लेता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर एक बटन क्रिएट होकर आ चुका है सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा, कुछ भी वैल्यू डाल के, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम करण, उससे पहले मैं आपको एक चीज इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डालना भूल गया हूँ, जिसका जो कि है एड्रेस। हमने यूजर से उसका एड्रेस तो लिया ही नहीं है, तो आइए हम उसे भी ऐड कर लेते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर के बाद उसका एड्रेस। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के टैग होते हैं, सिंगल लाइन टैग एंड मल्टीपल लाइन टैग। सिंगल लाइन टैग जो है वो इनपुट सिंगल लाइन में लेने के लिए हेल्प करते हैं, और जो मल्टीपल लाइन टैग्स है वो इनपुट मल्टीपल लाइन में लेने के लिए हेल्प करते हैं। अब ऑब्वियस है कि एड्रेस जो है वो मल्टीपल लाइन में होगा, सिंगल लाइन में आ नहीं सकता। अब मल्टीपल लाइन टैग को क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया का। टेक्स्ट एरिया जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ रोज इज इक्वल टू 5 एंड कॉलम इज इक्वल टू 50। तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक एड्रेस, जैसे ही मैं सेव कर इसे रिफ्रेश करूंगा, तो जैसा कि आपने देखा कि एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होकर आ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हम एंटर कर सकते हैं। अब इसे और अच्छा बनाने के लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स के बाद, टेक्स्ट एरिया के बाद एक ब्रेक टैग का यूज करता हूँ, ताकि जो भी हमारा फॉर्म में गड़बड़ हुई है वो ठीक हो जाए। सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करें, तो नाउ अब ये देखने में कुछ अच्छा लग रहा है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, तब हम, अगर आपने मेरी वीडियो पूरी अच्छे से देखी है, तो मैंने आपको फॉर्म के दो एट्रीब्यूट बताए थे। जैसा कि अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से देखी है, तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्म टैग को फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग आता है जिसका नाम है फॉर्म।
अब हम उसको देखते हैं कि हम उस फॉर्म टैग को कैसे लगा सकते हैं। H1 के बाद मैं यहाँ पर फॉर्म लगा रहा हूँ, फॉर्म, जहां पर मुझे एंड करना है अपने फॉर्म को। फॉर एग्जांपल मैं सबमिट के बाद इसे एंड करना चाहता हूँ फॉर्म को, तो मैं यहाँ पर फॉर्म को एंड कर दूंगा। अब फॉर्म के मैंने आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट बताए थे, एक्शन एंड मेथड। फॉर एग्जांपल एक्शन, एक्शन में मैंने कुछ भी दे दिया कि मेरा जो है ये चला जाए फॉर्म्स डॉट एचटीएमएल पर, जो मैंने प्रीवियस फाइल क्रिएट की थी। और इसका जो मेथड डिफाइन करा था वो मैंने आपको बताया था कि दो तरह के मेथड होते हैं, गेट एंड पोस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि गेट और पोस्ट का बेसिकली डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि गेट क्या काम करता है। तो मैंने यहाँ पर दिया मेथड गेट, और मैंने इसका एक्शन दे दिया फॉर्म्स डॉट एचटीएमएल। एक्शन में मैंने बताया था कि आप एक्शन जब यूज करेंगे कि जब आप फॉर्म सबमिट करें तो आपका फॉर्म कहाँ पर सबमिट होना चाहिए। यानी सर्वर पर आपने एक बैकएंड एप्लीकेशन बनाई है जहां पर आपने पूरा लॉजिक दिया अपने फॉर्म का। तो आप यहाँ पर उस स्क्रिप्ट का एड्रेस देंगे कि मेरा जो फॉर्म है इस स्क्रिप्ट पर जाकर सबमिट होगा। और वो मेथड कौन सा लेकर जाएगा, कि गेट लेकर जाएगा या पोस्ट लेकर जाएगा। अब मैं यहाँ पर पेज को सेव करने के बाद रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैं फर्स्ट नेम डालता हूँ करण, लास्ट नेम मिगलानी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ मैं कुछ भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर रैंडम कॉन्टेक्ट नंबर डाल देता हूँ, और एड्रेस भी कॉन्टेक्ट रैंडम कुछ भी वर्ड्स डाल देता हूँ। क्लास 11, स्ट्रीम मैंने ऑप्ट कर ली साइंस, और इंग्लिश के साथ मैंने मैथ्स ऑप्ट कर लिए। अब मैं जैसे सबमिट करूंगा तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे प्रीवियस जो हमने फॉर्म डिजाइन किया था वहां पर पहुंच चुका है, ये पहुंचा है विद द हेल्प ऑफ एक्शन टैग। अब जैसा कि आप ऊपर यूआरएल में देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम करण, लास्ट नेम मिगलानी, ये सब वैल्यूज हमें यूआरएल में डिस्प्ले हो रही हैं। अब आप किसी भी वेबसाइट में आपने देखा होगा कि कभी भी हमें कोई भी वैल्यू ऊपर यूआरएल में डिस्प्ले नहीं होती। ये जो हाइड होती है विद द हेल्प ऑफ मेथड होती है। गेट मेथड जो है वो सारी वैल्यूज यूआरएल में हमें शो करता है। और जैसे कि मैं यहाँ पर मेथड पोस्ट कर दूंगा तो हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा यूआरएल में। सेव करके मैंने पेज रिफ्रेश किया, फर्स्ट नेम करण, लास्ट नेम मिगलानी, देन फादर्स नेम, देन मदर्स नेम, देन डीओबी, देन कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस रैंडम, क्लास 11, स्ट्रीम साइंस, एंड इंग्लिश के साथ साथ मैं मैथ्स भी ऑप्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो जैसा कि आपने देखा कि ये फॉर्म्स डॉट एचटीएमएल पर पहुंच गए, पर इस टाइम आपको कुछ भी वैल्यूज यूआरएल में डिस्प्ले नहीं हो रही हैं, आपकी वो वैल्यू हिडन है। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है गेट और पोस्ट, गेट और पोस्ट में। गेट में जो है आपको यूआरएल में सारी की सारी वैल्यूज डिस्प्ले होंगी, और पोस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। तो दोस्तों आपने देखा कि हम HTML के अंदर फॉर्म्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म्स के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, फॉर्म्स के एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर दूंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।